दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं प्रवीण शर्मा एडवाइस। दोस्तों आज हम बात करेंगे शिक्षा के ऊपर। आज के डेट में एक आम आदमी अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा भी नहीं सकता, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा फीसें हैं और इतना ज़्यादा वहाँ पर करप्शन है। वहाँ भी करप्शन हो रहा है, अच्छा खासा करप्शन हो रहा है अभिभावकों का, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और एक छोटी सी क्लास के अंदर बच्चों की फीस 5,000 से 7,000 तक है, जो थोड़े से भी अच्छे स्कूल हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए, जबकि उन बच्चों को उतना कोई खास आता जाता नहीं है जितनी उन्होंने फीस करी हुई है। तो सरकार से मेरा ये कहना है, शिक्षा मंत्री जिनको शिक्षा मंत्री का पद दिया जाता है अपने राज्य के, चाहे विधायक को दिया जाए या फिर सांसद, केंद्र के भी एक सांसद को दिया जाता है शिक्षा मंत्री का पद, बड़ा पद होता है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं? या तो इनको स्कूलों से कुछ मिलता होगा, जिस चक्कर में ये लोग बोलते नहीं हैं। तो मेरा इन नेताओं से ये कहना है कि कुछ स्कूलों की फीसें फिक्स करी जाए। स्कूल वाले अपनी मनमानी चलाते हैं, जब मन आता है वो उसी समय जो भी है बच्चों को लेटर में लिख के दे दिया कि ये करना है, कल को फलाना ये सब काम करना है और तुम्हें ये इतने पैसे वहाँ जमा होने हैं। इस तरीके से एडमिशन फीस है, बस की फीस अपनी इच्छा से लगा दी। बस अगर जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं उस समय बस खड़ी भी रहती हैं, फिर भी बच्चों से, हम लोगों से उनका किराया वसूला जाता है, और जो कि बहुत गलत है। तो मेरा कहने का मतलब ये, शिक्षा के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। स्कूलों में इनकी मनमानी टीचरों की है, स्कूलों के मालिकों की मनमानी नहीं होनी चाहिए। इनके ऊपर भी अंकुश होना चाहिए, ताकि एक आम आदमी भी अपने बच्चे को अच्छे स्कूल के अंदर पढ़ा सके। परंतु ऐसा नहीं है। प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं, वहाँ पर जो स्कूलों का एमडी है, मालिक है, और वो उसी की चलती है और अपनी इच्छा के अनुसार वो अपनी फीस वगैरह से फीड कर देते हैं। और सरकार से अपने स्कूल का वो दिखा के, नीड दिखा के कि साहब ये हमारी आवश्यकताएं हैं, अच्छी खासी छूट भी ले लेते हैं, क्योंकि स्कूलों में गवर्नमेंट की भी छूट होती है काफ़ी, और उस छूट का फ़ायदा ये आम आदमी को नहीं देते हैं, जो कि इनको देना चाहिए। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि स्कूल वालों पर भी अंकुश लगाना जरूरी है। हॉस्पिटल से, जैसे हॉस्पिटल वगैरह में करप्शन हो रहे हैं आजकल, आम आदमी में शोषण हो रहा है, ऐसे ही स्कूल के अंदर भी सब चल रहा है। हालांकि जो वहाँ स्कूलों के अंदर मैडमें हैं जो बच्चों को पढ़ाती हैं, उनकी ऐसा नहीं है कि उनकी तनख्वाह है, उनको बहुत पैसा मिलता है, उनकी नॉर्मल ही सैलरी होती है। परंतु जो स्कूल के मालिक हैं उनको बहुत अच्छी कमाई होती है। आप ये लगा लो कि उनकी इतनी कमाई है कि वो एक स्कूल के दो से चार 6 स्कूल कर लेते हैं। तो देखते देखते वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। और कई स्कूल तो ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों का एडमिशन होना बड़ा मुश्किल होता है, माँ बाप का भी टेस्ट लेते हैं वो। तो मेरा उन स्कूलों से ये कहना है कि अगर माँ बाप का टेस्ट लेना है तो माँ बाप को नहीं पढ़ना है स्कूल के अंदर, बच्चा पढ़ेगा, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है बच्चे को पढ़ाने की। उसके बाद भी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने पड़ते हैं, तब बच्चा कुछ थोड़ा सीख पाता है। स्कूल से में इतना होमवर्क दे देते हैं कि सारा काम तो घर से करके उसके माँ बाप को देना है, समझाना है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं स्कूल बैठे बैठे, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, और एक तरीके की पूरी बदमाशी है। अगर कोई व्यक्ति 2 दिन फीस लेट कर देगा या ऊपर नीचे कर देगा तो तुरंत उसको 50 रुपये 100 रुपये पेनल्टी के उसमें जोड़ दिए जाते हैं, और उसको तो कोई भी दया किसी प्रकार की नहीं बरती जाती है। तो मेरा कहना ये भी है कि जो गरीब माँ बाप हैं, जिनके पास 5 या 6-7 हज़ार फीस देने के पैसे नहीं है, या उनके 4-5 बच्चे हैं, तो उन लोगों के लिए तो कम से कम एक विशेष छूट स्कूलों में दी जानी चाहिए, और उनको थोड़ा सा उनकी फीस कम होनी चाहिए। किसी के माँ बाप की इच्छा है कि मैं अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाऊँगा, लेकिन वो सिर्फ फीस के कारण से नहीं पढ़ा पाता है। तो ऐसे लोगों के लिए अगर वो एप्लीकेशन लिख के देते हैं तो कुछ ना कुछ छूट स्कूलों को देनी चाहिए, और उनको दया दृष्टि बरतनी चाहिए। स्कूलों के अंदर इस तरीके का माहौल हो चुका है कि जैसे स्कूल में नहीं जा रहा है बच्चा, पता नहीं कौन से कहाँ जा रहा है, इस तरीके की फीस हो गई है वहाँ पर। और एक ड्रेस आज के दिन ये, कल के दिन ये, इस तरीके की ड्रेसेस। और सबसे बड़ी बात ये है, स्कूल वालों ने ये बोला है कि आपको जो ड्रेसेस दुकान से खरीदनी है, एक पार्टिकुलर दुकान से इनका कमीशन तय होता है, मुझे तो ऐसा लगता है। उसी दुकान से इनकी वो लेनी होती है ड्रेस, उसी दुकान से कॉपी किताबें भी इनके यहाँ सब एक दुकान में फिक्स कर देते हैं ये। और वहाँ पर एक लेटर दे देते हैं हाथ में, जाओ ये पर्चा है, वहाँ पर जाकर उससे ले आओ, फलाने पुस्तक वाले से ले आओ, वही देगा, उसी क्या मिलेगी। तो और हम लोग भी कुछ सोचते समझते नहीं है, जाके ले आते हैं और जो पैसे मांगते हैं उसको दे देते हैं। तो यहाँ भी ये करप्शन बहुत बड़ा हो रहा है स्कूलों के अंदर, कि बिल्कुल भी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। जैसे पहले हम स्कूलों में होता था कि कोई भी कॉपी, कोई भी किताब, कोई भी कहीं से ले लो, लेकिन ऐसा नहीं है।
शनिवार की ड्रेस अलग है, इस दिन की अलग है, कई सारी चीजें इतनी इन्होंने नौटंकी करी हुई है कि आम आदमी तो समझो परेशान हो जाएगा। बच्चों को पढ़ाएगा कब क्या करेगा, उसी काम में लगा रहेगा 24 घंटे। तो मेरा अनुरोध है स्कूल वालों से भी, कुछ दया करो, कुछ दृष्टि रखो। ठीक है, आप लोग तो बहुत मोटा पैसा कमा रहे हो, मगर हर आदमी तो मोटा पैसा नहीं कमा पा रहा है। तो आप लोगों से देख लो, भगवान को देख के थोड़ा डरो और बिल्कुल एकदम से थोड़ी सी ईमानदारी से काम करो। इस तरीके की अनाप शनाप फीसें मत वसूलो। और शिक्षा मंत्री जी से भी मेरा कहना है, इस बात का संज्ञान लें और ध्यान दें, स्कूलों की कुछ फीस को फिक्स करें और एक लिमिटेशन तय कर दें कि इससे ऊपर आप फीस नहीं ले सकते। बहुत मोटी कमाई है इन स्कूल वालों को, तभी तो ये 1 से 10 स्कूल कर लेते हैं, नहीं तो कहां से कर लेंगे। जब व्यापार नहीं चलेगा, वो क्या व्यापार बढ़ा पाएगा अपना? स्कूल खोलना कोई मजाक बात नहीं होती है, बहुत मोटा पैसा लगता है इसमें। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेते हैं और सरकार से टोटल फायदा उठा लेते हैं, जो स्कूलों को फायदा मिलता है, नीड सब टैक्सेस बचा जाते हैं अपने। ये लोग, इनके ऊपर टैक्स डाले जाए अच्छे खासे, क्योंकि ये कोई वो नहीं कर रहे हैं, अच्छी खासी कमाइयां कर रहे हैं। इनके ऊपर जीएसटी बढ़िया करके लगाई जाए, उसमें कोई भी किसी प्रकार की दया न बरती जाए। सरकार से मेरा ये निवेदन है। नमस्कार।